मम्मीज़ किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजराती थाली। जब गर्मियाँ आती हैं तब हमारे गुजराती परिवार में गुजराती थाली में आम रस का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। पक्का आम जब से शुरू होता है और जब तक आता है 3 से 4 महीने तक आता है, तब तक हमारे घरों में आम रस बनता है। गुजरात में ज़्यादातर इस सीज़न में केसर आम बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। जूनागढ़ के आसपास की केसर बहुत ही अच्छी आती है और यहाँ के लोग, गुजरात के लोग ज़्यादातर इसी आम को पसंद करते हैं। इस आम का रस बनाने में पसंद करते हैं। अचार के लिए राजापुरी आम और तोतापुरी आम को पसंद करते हैं और रस बनाने के लिए केसर को ही पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पक्के आम और कच्चे आम दोनों की बहुत सारी आइटम्स बनती है। कच्चे आम का हम लौंजी बनाते हैं, कच्चे आम से चटनी, अचार वगैरह बहुत कुछ बनता है। और पक्के आम से ज़्यादातर आम पाक और आम रस बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस सीज़न में बनाते रहते हैं। हम गुजराती लोगों का ऐसा है कि आम के रस के बगैर हमारी थाली, गर्मियों में हमारी थाली कंप्लीट होती ही नहीं है। मतलब 3 से 4 महीना हम लोग डेली खाने में आम का रस बनाते हैं। इसी तरीके से हमें आम के एक एक पीसेस में से पूरा आम निकाल लेना है। इस तरीके से निकालने से हमारा आम रस बनाना इजी हो जाता है। पूरा पीसने के बाद हम इसे मिक्सर जूसर में पीस लेंगे। किसी किसी को ज़्यादा मीठा चाहिए तो चीनी भी डालते हैं और थोड़ा पतला चाहिए तो पानी भी डालते हैं, लेकिन हम लोग इसको प्योर ही पसंद करते हैं, इसलिए इसे प्योर ही बनाते हैं। अब ये जो छिलके निकले थे, हमने जो निकाले थे, उसको भी हमने पानी में धो लेना है। आम की गुठली और छिलकों को इस तरह से पानी में धो लेने के बाद हम इसकी कढ़ी बनाते हैं, जिसे गुजरात में हम अमरतो या फजेतो नाम से जानते हैं। इसके अंदर अभी हम दही, नमक और चीनी और अदरक, मिर्ची, लहसुन, ये सारी चीज़ें हम डाल के इसकी कढ़ी बनाते हैं। दही लगभग 3 से 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे। अभी इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे और इसे बराबर से मिलाएंगे। इसकी बेसन की बिल्कुल ही गुठली ना रहे, उस तरह से इसको हिलाएंगे। ये जब बराबर से मिल जाता है, इसके बाद इसमें हम अदरक, मिर्ची, लहसुन की पेस्ट डालेंगे। इसको भी बराबर से मिलाना है। इसमें सारी चीज़ें हम इसे स्पून से ही या चमचे से मिलाते हैं। इसको हम ब्लेंडर नहीं करते हैं। इसमें नमक डालेंगे और अब इसे हम गैस के ऊपर रख के थोड़ा सा उबलने देंगे। साथ में हमने 2 चम्मच चीनी भी डालनी है, जिससे इसमें खट्टा और मीठा दोनों का टेस्ट आ जाए। अभी हम इसका तड़का बनाएंगे। तड़के में ज़्यादातर हम लोग कढ़ी के अंदर घी का ही उपयोग करते हैं, देसी घी का उपयोग करते हैं। घी के अंदर लवंग, जीरा थोड़ा सा तड़कने देंगे। उसके बाद इसमें हरी मिर्च और करी पत्ता डाल के उसको बराबर से तड़कने देंगे। अब ये बराबर से तड़क जाता है, तब इसके अंदर हींग डालते हैं और इसका तड़का भी तैयार है। अब इस तैयार तड़के को हमने इस कढ़ी में मिला देना है। अभी थोड़ी देर और इसे कढ़ी को उबालना है। जब तक ये उबल के ऊपर ना आ जाए, तब तक हम इसे उबालेंगे। अब हमारी कढ़ी तैयार है। अब गैस बंद करके इसे साइड में रख देंगे। अभी हम आम रस बनाएंगे। हमने पहले से ही आम को काट के, छील के सब तैयार करके रखा हुआ है। उसी को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। कोई लोग इसे ब्लेंडर से भी करते हैं, लेकिन हम लोग इसे मिक्सी में ही करते हैं। मिक्सी में इसका रस
एकदम बारीक पीस जाता है, इसलिए हम लोग इसी को पसंद करते हैं। अभी हमारा आम रस भी तैयार है। अभी हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी हम कैप्सिकम की बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तड़का लगाएंगे। तड़के में हम राई, जीरा और हींग डालते हैं और साथ में इसमें कैप्सिकम का सब्जी है, इसलिए हम इसमें प्याज भी डालते हैं। प्याज बराबर से सेक लेना है। थोड़ा सा कलर से चेंज होने लगे तभी हमें कैप्सिकम कैप्सिकम को भी हमने पहले से ही कट करके रखा हुआ है, इसलिए अभी इसमें हम डाल देंगे। अगर खाना जल्दी बनाना हो तो उससे पहले की जो तैयारी होती है वो आप करके रखेंगे तो आपका खाना जल्दी बन जाएगा। जैसे सब्ज़ी वगैरह काटना, आटा गूँथ के रखना वगैरह, थोड़ा बहुत काम आगे से हो गया हो तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है। सब्जी में अभी हम नमक और हल्दी डालेंगे। इसको बराबर से मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जिससे कि कैप्सिकम थोड़े से नरम हो जाए। कैप्सिकम को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए 2-3 मिनट में ही कैप्सिकम नरम हो गए हैं। अभी इसमें हम मसाला करेंगे। सब्जी में हमने पहले से ही हल्दी और नमक डाल रखा है, इसलिए अभी हम सिर्फ लाल मिर्च डालनी बाकी है, वो डालेंगे। मिर्च हमारी कश्मीरी मिर्च है तो इसलिए इसका कलर अच्छा आएगा, तीखा ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। मिर्च पाउडर डालने के बाद उसे 2-3 मिनट ऐसे ही कढ़ाई में सेक लेंगे ताकि मिर्ची का उसमें बराबर से टेस्ट मिल जाए। अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अभी हमारी सब्ज़ी भी रेडी है। अभी हम रोटी बनाएंगे। आम रस के साथ हम लोग सादा रोटी नहीं बनाते, ज़्यादातर ऐसा पड़ वाली रोटी ही बनाते हैं। गुजरात के ज़्यादातर घरों में इस सीज़न में इस तरह की रोटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि रस में रोटी का यूज़ ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से बनाने में एक साथ 2 रोटी बनती है और दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट रहती है और गर्मियों में ज़्यादा समय रोटी बनाने में भी नहीं लगता। ये रोटी का भी आटा एकदम नरम होना चाहिए। जैसे हम सिंपल रोटी बनाते हैं उसका आटा भी नरम रहता है, वैसा ही इसका आटा बनाना है। ये रोटी बनाने के समय इसमें दोनों लोई के ऊपर की तरफ दोनों तरफ तेल लगाना है। तेल लगा के इसको इसी तरीके से आमने सामने लगा के इसको बेलना है। ये रोटी इतनी सॉफ्ट बनती है कि बनते बनते ही खुल जाती है, जैसे ही बनी तुरंत खुल जाती है। जब तक रोटी बन रही है तब तक मैं एक और जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। आम की जो गुठली होती है वो भी बहुत कीमती होती है। उसको भी आप फोड़ लेंगे तो उसके अंदर से एक बीज निकलेगा, उस बीज का भी हम लोग सब्जी बनाते हैं। वो सब्जी में विटामिन B12 बहुत ही मिलता है, इसलिए साल में 2-4 बार इसकी सब्ज़ी इस सीज़न में बना के खानी चाहिए। इसकी भी मैं वीडियो बनाई है मैं उसको शेयर करूँगी। दूसरा, अगर आप इसकी सब्ज़ी बना के नहीं खाते हैं तो भी गुठली को मत फेंकिए, क्योंकि ये गुठली एक पेड़ है। ये समझ के आप जब भी मानसून शुरू होता है तुरंत इसे एक साथ भर के एक पैकेट में ले जाके कुछ खुले एरिया में डाल के आइए। बारिश आएगी, उसमें से पौधे निकल आएंगे और हमारे हाथों से एक पेड़ लग जाएगा। बस ये एक शुभ काम भी आप ज़रूर से कीजिएगा। गुठली को कभी डस्टबिन में मत फेंकिएगा। गुठली का और एक उपयोग है, हम इसको फोड़ के इसका मुखवास भी बनाते हैं। उसके बीज का मुखवास बहुत ही फ़ायदा कारक होता है। इसको मुखवास को हम लोग सारा साल सुखा के इसको सारा साल खा सकते हैं। आम की गुठली का चूरना भी बनता है। आम की गुठली को
हम लोग फोड़ के उसके जो बीज है उसको बॉईल करके सुखा के फिर सेक के उसको पीस के हम लोग चूरमा भी बनाते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। आम का जितना उपयोग गुजरात वाले करते हैं शायद ही दूसरे स्टेट्स वाले करते होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और सबको देनी चाहिए। अभी हमारी रोटी भी होने को है। अब देखिए ऊपर ही ये खुल गई है, इस तरीके से ये खुल जाती है। अभी इसके दोनों ही पड़ के ऊपर हम लोग घी लगाएंगे और घी के साथ लपेट के इसको हम लोग बंद करके रखेंगे। अभी हमारा गुजराती खाना तैयार है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। थाली के लिए हमने रोटी, सब्जी, रस की कढ़ी और आम रस, पापड़ वगैरह बनाया है। आपको हमारी यह गुजराती थाली कैसी लगी ये ज़रूर से बताइएगा और आप भी इस तरह से ये गुजराती खाना एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आम की गुठली की सब्ज़ी और आम की लौंजी का वीडियो डालूँगी, जो आप ज़रूर से देखिएगा। और इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ, ज़िंदगी बहुत ही हसीन है। खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।